मैं कुछ साल पहले एक ग्रुप से जुड़ी थी। दैट वाज अ विमेंस ऑल विमेंस ग्रुप। और वहां जब मैं पहली बार गई तो आई वाज लिटिल सरप्राइज कि लोग आपस में क्या बात कर रहे थे कि मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली और तुमने लाइक नहीं करा, उसने लाइक नहीं करा, मैंने सबको अनफ्रेंड कर दिया। और मैं बहुत एक्चुअली सरप्राइज हुई इस तरह की रिएक्शन, इस तरह की बात से, कि मैंने खुद क्या करा कि जैसे उन्होंने मुझे वहां पे फेसबुक फ्रेंडशिप की ऑफर भेजी, मैंने एक्सेप्ट किया। और उसके बाद मैं जब भी उनकी कोई मेल आती, वो पोस्ट आती, तो मैं उसे लाइक कर देती। और ये मेरे लिए एक रूटीन सा बन गया था कि और किसी की मैं लाइक करूँ ना करूँ, क्योंकि वहां पे मैंने ऐसी बात सुनी थी तो मुझे लगा कि ये कर देना चाहिए। पर फिर मैंने उसे बाद में सोचा कि क्या इन बातों को, छोटी छोटी बातों को, क्या बुरा मानना चाहिए? मतलब वो लोग बुरा क्यों मान रही थी अगर कोई उनकी पोस्ट को लाइक नहीं कर रहा था? क्योंकि लाइक अनलाइक तो हर एक की अपनी चॉइस होती है ना। पर ऐसा मुझे लगता है काफी लोगों के साथ होता है। घर में अगर किसी ने कभी तेज लहजे में बात कर ली तो पूरा दिन मूड खराब कर लेते हैं हम लोग। और अगर ऐसी ऐसी छोटी बातें आपके मन की शांति चुरा लेती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मैं हूं मोटिवेशनल माता और आज हम बात करने वाले हैं छोटी छोटी बातों को बुरा मानना कैसे छोड़ें। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आखिर में एक छोटा सा चैलेंज है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। सबसे पहले मैं अपनी एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। कुछ साल पहले मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने एक मेरे मैसेज का 2 दिन तक जवाब नहीं दिया। मैंने तुरंत मन में एक स्टोरी बना ली कि शायद इसे अब मेरी जरूरत नहीं है, शायद इसे मेरे सक्सेसफुल होने से जलन होने लगी है, ये शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा। 2 दिन तक मैं अंदर ही अंदर परेशान रही। फिर तीसरे दिन उसका मैसेज आया, सॉरी यार, पापा की तबीयत खराब थी और हॉस्पिटल में थी, इसलिए बात ही नहीं कर पाई। उस दिन मुझे एक बात समझ आई। हम अक्सर सच से ज्यादा अपनी इमेजिनेशन से दुखी हो जाते हैं। कई बार सामने वाला गिल्टी भी नहीं होता, हम खुद ही बात पकड़ पकड़ कर अपने दिल को चोट पहुंचाते हैं। अब जरा अपने बारे में सोचिए, क्या आपने भी कई बार खुद ही कहानियां बनाकर बुरा माना है? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक साधु जी की और एक पत्थर की कहानी। एक बार एक साधु नदी किनारे ध्यान में बैठे हुए थे। एक आदमी जल्दी जल्दी भागते हुए आया और बिना देखे साधु जी के पैर से ठोकर खा गया। साधु जी गिर गए। ये आदमी गुस्से में था। उसने माफी भी नहीं मांगी और उल्टा साधु जी को ही डांट दिया, आंखें नहीं है क्या, क्यों रास्ते में बैठे हैं? थोड़ी देर बाद वही आदमी वापस आया। अब उसका गुस्सा उतर चुका था और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो बोला, महाराज जी, मुझसे गलती हो गई। आप गिरे भी, मैंने आपको बुरा भला भी कहा, पर आपने कोई बुरा नहीं माना। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुमने मुझे गिराया तो वो तुम्हारा कर्म था, और अगर मैं बुरा मानकर दिन भर जलता रहता तो वो मेरा कर्म होता। मैंने तय किया कि तुम्हारी गलती को अपने भीतर घर नहीं बनाने दूं। सोचिए, हम भी रोजमर्रा में कितने ठोकर खाने वाले मोमेंट से गुजरते हैं। किसी का तेज लहजा, किसी का इग्नोर करना, किसी का कमजोर व्यवहार, क्या हर बार उसे दिल में उतारना जरूरी है? भगवान बुद्ध के पास एक बार एक आदमी आया। वो बहुत नाराज था, बुद्ध के बारे में बहुत गलत सलत बात कर रहा था। उस दिन उसने सामने आकर बुद्ध को बहुत अपशब्द कहा। शिष्य चौंक गए। उन्हें लगा कि अब गुरु को सख्त जवाब देंगे, पर बुद्ध, जैसा कि उनका नाम है, वो शांत रहे। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने पूछा, अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे अस्वीकार कर दें तो वो उपहार किसके पास रहता है? वो व्यक्ति बोला, जिसने दिया हो उसी के पास रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं तुम्हारे ये अपशब्द, ये गालियां स्वीकार नहीं करता। ये सब अब तुम्हारे ही पास रहेंगे। अब इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? कि कोई हमारी इजाजत के बिना हमें मेंटली हर्ट नहीं कर सकता। हमारे अंदर आने की चाबी हमेशा अपने हाथ में ही होती है। कोई भी चीज जो हमारे अंदर आती है उसकी चाबी हमारे हाथ में होती है। चलिए अब बात करते हैं गीता से। गीता का क्या दृष्टिकोण है इस बारे में, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। भगवत गीता के अध्याय 12 में
भगवान श्री कृष्ण एक सच्चे भक्त की क्वालिटी बताते हैं, और वहां एक भाव आता है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति मैत्रीपूर्ण और करुणामय रहता है, जो दुख सुख से संभाव रखता है, मतलब दुख और सुख दोनों को एक ही भाव से देखता है, वही मुझे प्रिय है। अब इसका मतलब क्या हुआ? हालांकि ये सब चीजें बहुत मुश्किल है करनी, बट ये भगवान एक्सपेक्ट करते हैं अपने भक्त से। अब इसका मतलब क्या है ये जानते हैं। जो हर बात का बुरा मानता है, जो खुद को दर्द देता है और साथ ही अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी रोक लेता है, लेकिन जो छोटी छोटी बातों को जाने देना सीख लेता है, वो भीतर से हल्का और ईश्वर के और करीब आ जाता है। तो ये तो थी गीता से एक सीख, जो कि बहुत ही अगर मैं कहूँ तो एक डीप चीज है, और इसको करना शायद इतना मुश्किल नहीं है, समझना इतना मुश्किल नहीं है। पर अगर हम इसे समझ लेते हैं कि छोटी छोटी बातों को जाने दें, और ये आप खुद भी समझते हैं कि जब हम ज्यादा छोटी बातों पे अपना ध्यान नहीं देते तो हम इंटरनली वी फील वेरी लाइट। और जब आप लाइट होते हैं तो आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करते हैं, और एज अ पर्सन भी आप ग्रो करते हैं। चलिए अब इसके पीछे की सिंपल साइकोलॉजी पे भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। जब हम हर बात में इंसल्ट ढूंढते हैं तो असल में हमारा अपना सेल्फ एस्टीम फ्रेजाइल होता है। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वे दूसरे के हर शब्द से डिफाइन नहीं होते। उन्हें पता होता है कि मेरी वैल्यू किसी के टोन, किसी के मैसेज या किसी के मूड से कम ज्यादा नहीं होती। जो छोटी बातों को बुरा मानना छोड़ देते हैं, उन्हें अंदर से बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। बाहर की हर बात को कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। यू बी स्ट्रांग, और आप अपनी वैल्यू समझिए, और किसी के कहने या आंकने से आपकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो बात थी कि हमें छोटी छोटी बातों का बुरा क्यों नहीं मानना चाहिए। उसके हमने कई तरीके समझे, और ये समझा कि ये हिस्टोरिकली भी स्पिरिचुअली भी हमारे ग्रंथों में ये चीजें बताई गई हैं। हम इन्हें भूल गए हैं, बट ये टाइम है इन्हें अब रिमाइंड करने का। तो चलिए, अब हमें जब ये चीज समझ आ ही गई है कि हमें छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, तो देखते हैं कि प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है कि हम इन चीजों को मतलब अपना सकें, और हम बातों को, छोटी छोटी बातों का बुरा ना माने। तो लेट अस टॉक अबाउट प्रैक्टिकल स्टेप्स। आप चाहिए तो नोट कर लीजिए, फोन पर लिख लीजिए, ये सच में काम आने वाली है। सबसे पहला मैं कहूंगी पॉज पावर, 10 सेकेंड्स रूल। जब भी लगे कि किसी ने कुछ ऐसा कहा है जो चुभ गया है, तो उसकी तुरंत रिएक्शन मत दो। 10 सेकेंड्स, टेक अ डीप ब्रेथ, अंदर और बाहर। छोटा सा पॉज है, आपकी लड़ाई, गिल्ट और कई रिश्ते भी बचा सकता है। बात करें नेक्स्ट टूल की, तो वो है 5 साल बाद वाला सवाल। अपने आप से पूछिए, क्या ये बात 5 years, मे बी इवन 5 months और इवन 5 days, क्या उसके बाद ये मायने रखेगी? और अगर आपका जवाब नहीं है तो उसे आज ही जाने दीजिए। तीसरा मैं बात स्टेप आपको कहूंगी कि ये है दूसरे की कहानी सोचिए, अपनी नहीं। हर किसी के पीछे एक अनसीन कहानी चल रही होती है। शायद सामने वाला तनाव में हो जो उसने ऐसा रिएक्शन करा हो, शायद उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो, शायद उसकी अपनी ही हेल्थ ठीक ना चल रही हो। हम अपने पर्सपेक्टिव से जजमेंट लगा देते हैं, पर उसका कॉन्टेक्स्ट जानते ही नहीं है। मैं छोटी सी एक आपको एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ। एक लेडी थी, मैं बहुत अच्छे से नहीं जानती थी, बट आई यूज टू सी कि उसका बिहेवियर सडनली कभी चेंज हो जाता है, कभी वो बात करना चाहती है, कभी नहीं करना चाहती। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग साथ में कहीं आ रहे थे। इट वॉज अ बिगर ग्रुप एंड वी वर टुगेदर इन दैट ग्रुप। हालांकि मैं उनसे बहुत अच्छे से नहीं जानती थी, बट कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि हम लोग एक ही कैब में इकट्ठे वापस आ रहे थे, और उसमें उन्होंने कुछ बातें ऐसी बताई जो मेरा एकदम दिल में लग गई, चोट लगी मुझे उससे। कि शी वॉज स्ट्रगलिंग विद हर सन्स हेल्थ कंडीशन, जिसका कि कोई ट्रीटमेंट भी नहीं था। और फिर मैंने उनके, जो मुझे थोड़ा सा गुस्सा था उनके प्रति, वो बिहेवियर उनका ठीक नहीं, वो मैंने सब बातें निकाल दी अपने दिमाग से। क्योंकि हम अपने पर्सपेक्टिव से और अपनी जजमेंट लगाते हैं, पर हमें दूसरे की लड़ाई नहीं पता होती। ये तो हम सब जानते हैं
कि जिंदगी में हर एक की लड़ाई अलग अलग होती है। एक मैं बात कहूंगी कि मन की सफाई को एक डेली हैबिट बना लें। जैसे नहा धोकर हम शरीर साफ करते हैं, वैसे ही हर रोज 5 से 10 मिनट बैठकर आंखें बंद करके डीप ब्रेथ लेके मन में ये रिपीट करिए कि मैं सबके लिए शुभ सोचूंगा या सोचूंगी। मैं किसी से द्वेष नहीं रखती या रखता। एक छोटी सी प्रैक्टिस आपके अंदर की जो बातें हैं ना, जो चिपकी हुई हैं दिल में, चुभ रही हैं बात, वो धीरे धीरे साफ कर देंगे। नेक्स्ट टूल, लास्ट टूल कह सकते हैं क्योंकि ये फिफ्थ टूल है, गिफ्ट वापस कर दो टेक्निक, महात्मा बुद्ध वाले। जब लगे कि किसी ने आपका अपमान किया है, मन में बुद्ध की कहानी याद करें और अपने मन से बोलो, ये शब्द मैं स्वीकार नहीं करता। बस बात वहीं खत्म। सामने वाला चाहे जैसा भी हो, आपने अपने मन की सीमा बांध दी और इससे आप अपने मन को सेफ और सिक्योर कर पाए कि आप किसी और से हर्ट नहीं हो रहे हैं। और अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज, प्रॉमिस योरसेल्फ कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आप किसी भी छोटी बात का बुरा नहीं मानेंगे। कोई रिप्लाई लेट करे, कोई गलत टोन में बात करे, कोई आपकी तारीफ ना करे, बस इतना कहना है अपने आप से, छोड़ो ये छोटी बात है, मेरी शांति इससे ज्यादा कीमती है। अगर आप रेडी हैं तो कमेंट में लिखिए, आई चूज पीस ओवर हर्ट। और अगर ये वीडियो दिल को लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे पॉसिबल हो शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई आज सिर्फ इसी एक मैसेज का इंतजार कर रहा हो। मैं हूं आपकी मोटिवेशनल माता। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, छोटी छोटी बातें छोड़ दीजिए, जिंदगी को बड़ा बना दीजिए। एक सिंपल सा ट्रूथ है, लोग आपकी फेलियर पर भी बोलेंगे, आपकी सक्सेस पर भी बोलेंगे। आप चुप रहेंगे तो बोलेंगे बहुत डल है, आप बोलेंगे तो कहेंगे बहुत लाउड है, आप सिंपल रहेंगे तो कहेंगे पीछे रह गई है, आप स्टाइल में रहेंगे तो कहेंगे शो ऑफ करता है। तो जब लोग हर हाल में बोलने ही वाले हैं, तो आप अपना काम क्यों रोक रहे हैं? क्यों उनकी हर बात का बुरा मान रहे हैं? नहीं मानेंगे ना। हर कमेंट सच नहीं होता। अगर आप सोशल मीडिया पे कमेंट से अपसेट हो जाते हैं तो एक बात याद रखिए कि हर कमेंट सच नहीं होता। किसी ने कुछ कह दिया इसका मतलब यह नहीं है कि वो अंतिम सत्य हो गया। वो सिर्फ उसकी सोच का रिफ्लेक्शन है, आपकी रियलिटी नहीं। अपने लोग बदलो। जब हम कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अक्सर हम 2-3 स्पेसिफिक लोगों की बात कर रहे होते हैं, पड़ोसी, डिस्टेंट रिलेटिव्स, कुछ कोलीग्स। तो सिंपल सा रूल बनाइए, जो मेरी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं करता उसकी राय मेरी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करेगी। क्रिटिसिज्म को डेटा की तरह देखिए, अटैक की तरह नहीं। अगर किसी ने कहा कि आपको ऑडियो क्लियर नहीं है, तो ये एक यूजफुल फीडबैक हो सकता है। पर अगर किसी ने कहा कि तुम्हारी वॉइस बकवास है, तो ये उसके संस्कार का लेवल दिखाते हैं, आपका नहीं। फिल्टर लगाना सीखिए। क्या इस बात से मैं इंप्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये सोचिए। और अगर आप कर सकते हैं तो उसे अडॉप्ट करिए, अगर नहीं तो डिस्कार्ड करिए। इनर सर्कल से अप्रूवल लें, पूरे संसार से नहीं। हर किसी से लाइक पाने की जरूरत भी क्या है? 4-5 ऐसे लोग चुने जो सच में तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी भलाई चाहते हैं, बस उनकी ऑनेस्ट राय को महत्व। बाकी दुनिया के लिए एक ही लाइन है, थैंक यू फॉर योर ओपिनियन बट आई चूज माई पाथ। अपने आप से दोस्ती। जब तक हम खुद अपने दोस्त नहीं बनते, दुनिया के हर शब्द से हर्ट होते रहेंगे। रोज मिरर में देखकर खुद से कहिए, मैं परफेक्ट नहीं हूं बट आई एम इनफ। मैं सीख रहा हूं एंड आई एम ग्रोइंग एट माई ओन पेस। जिसकी खुद से दोस्ती हो जाती है ना, छोटी बातों से कम हर्ट होने लगता है। याद रखिए, आपकी लाइफ कोई पब्लिक वोटिंग शो नहीं है जहां हर किसी का लाइक जरूरी है। आप ईश्वर की एक यूनिक क्रिएशन है। आपकी जर्नी, आपकी कॉलिंग, आपकी कहानी अलग है। तो आज से फैसला कीजिए, ना हर छोटी बात का बुरा मानेंगे और ना हर लोग क्या कहेंगे का गुलाम बनेंगे। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो छोटी छोटी बातों में उलझ कर अपनी जिंदगी को छोटा बना रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी जिंदगी को छोटा बना रहे हैं।
मैं हूं आपकी मोटिवेशनल माता। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक शांत रहिए, सचेत रहिए और अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए। नमस्कार।